बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है और फिर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके फिगर बनाना जो है मेजर टास्क होता है, क्योंकि अगर आप सही फिगर बनाएंगे तो ही आगे जाके आप लोग सही गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन लिख सकेंगे और एंड पे प्रूव में भी स्टेटमेंट एंड रीजन सही से लिख पाएंगे। सबसे पहले हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर O, two chords are equidistant from the center. We let first chord AB and second chord CD. Both the chords are at equidistance from the center. Mean OH is equal to OK. यहाँ तक स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, इस गिवन स्टेटमेंट की मदद से हमने फिगर कंस्ट्रक्ट कर ली। नेक्स्ट हम गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? अ सर्कल विद सेंटर O हैव टू कॉर्ड AB एंड CD. OH perpendicular to AB and OK perpendicular to CD, so that OH is equal to OK. Here OH perpendicular to AB and OK perpendicular to OB is not given in the statement. So why we write in the given statement OH perpendicular to AB and OK perpendicular to CD? तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से लेते हैं तो हमें परपेंडिकुलर ड्रा जो लेते हैं तो परपेंडिकुलर ही लेना पड़ता है, या कोई भी और डिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट नहीं होता। तो ये समझ लें कि ऑलवेज गिवन है। तो टू प्रूव में हमने ये प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ बोथ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल ओ विद ए एंड सी। इस तरह से हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल हासिल होती हैं। फर्स्ट ट्राइंगल ओ ए एच जो कि आपको फिगर में नजर आ रही है, एंड सेकंड ट्राइंगल ओ सी के। तो आपने देखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में हम मोस्टली ट्राइंगल्स ड्रा करते हैं। ट्राइंगल ड्रा करने के बाद हम ट्राइंगल उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ये हमारे काम को आसान कर देते हैं, क्योंकि अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनके बाकी सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स से मुराद मेरा एंगल एंड साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो उसको हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम अपना मतलब रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट और रीजन। मीन हर स्टेटमेंट के सामने उसका हमने रीजन लिखना होता है स्टेटमेंट का। व्हाई वी राइट दिस वन। फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ट्राइंगल ओ ए एच क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल ओ सी के। यहाँ पे हम दो ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं, ओ ए एच एंड ओ सी के। और मैंने आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट के सामने एक डॉटेड लाइन ड्रा की हुई है। ये लाइन ड्रा करना ज़रूरी नहीं होती, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ और स्टूडेंट्स को कि आप लाइन ड्रा करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं बाय मिस्टेक भी सम टाइम अपने जो स्टेटमेंट का रीज़न है वो एक लाइन ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सारे स्टेटमेंट और रीज़न डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोई नंबर नहीं मिलता। तो बेहतर है कि आप वहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएं, ताकि वहाँ पे लिखने के आप जब डॉटेड लाइन लगाएंगे आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट देते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। व्हाई वी राइट दिस because both of the lengths OA and OC are the radius of same circle, and all the radius of a circle will be same. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट OH इज इक्वल टू OK। ये गिवन स्टेटमेंट है। गिवन में हमें पता है कि बोथ द कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O। मीन तो O से H इज इक्वल टू OK। ये गिवन स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट ये भी हमें गिवन ही है कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऑलवेज गिवन है कि हमने डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेना है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 9। ये भी हमने गिवन स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ। तो अगर टू राइट एंगल ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हों, हमने दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेनियस को सेम करना होता है, और दूसरी दो जो लेंथ्स हैं उनमें से किसी एक लेंथ को उसकी कॉरस्पॉन्डेंस लेंथ के इक्वल अगर हम प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे ऐसे ही किया हमने। हाइपोटेनियस ओ इक्वल टू हाइपोटेनियस ऑफ सेकंड ट्राइंगल ओ सी इक्वल। नेक्स्ट हमने कर दिया कि ओ एच इज इक्वल टू ओ के। बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
of both the triangles. So in this way these two triangles are congruent. तो इसकी जो रीजन है congruent triangle लिखने की वो ये hypotenuse side congruent hypotenuse side. नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि AH इज इक्वल टू CK. ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम जस्ट ये कह सकते हैं कि AH इज इक्वल टू CK, जबकि हमने प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD. तो उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा मजीद काम करना पड़ेगा. अभी तक हम इस नतीजे पे पहुंचे कि AH इज कॉन्ग्रुएंट टू CK. वजह क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो नेक्स्ट ऑलरेडी आप लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर जो है उसको बाइसेक्ट करते हैं, मीन पॉइंट H जो है इन मिडल ऑफ द कॉर्ड AB. सिमिलरली OK perpendicular to the chord CD, so we can write CK is equal to half of the chord CD. नेक्स्ट हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमें ये रिजल्ट मिलता है कि 1/2 AB is equal to 1/2 CD. तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम यस लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3. तो दोनों साइड से 1/2 कैंसिल आउट कर दें तो हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है AB इज इक्वल टू कर दें तो हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है AB इज इक्वल टू CD ये मिल जाता है.